कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मैं अभी जो लोग ज़ेप्टो में, ब्लिंकिट में पिकिंग, पैकर और वेयर हाउस, फुटिंग जो भी जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। वो लोग देख भी सकते हैं एंड अपने जो भी लोगों को करनी है उनके लिए शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ बताता हूँ, एक-एक चीज़ बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑलवेज सपोर्ट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ हैं और हम लोग एक साथ फिर से बात कर पा रहे हैं। अभी हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका टाइटल है ब्लिंकिट और जेप्टो। मैंने जिस कंपनी में जॉब की थी वो की थी जेप्टो में। जेप्टो में जॉब की थी, लेकिन जेप्टो में मैंने पिकर पैकर की जॉब की थी, पिकर पैकर की। और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ एंड आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जेप्टो का जो वेयर हाउस है, पिकर पैकर का है, पुटिंग सामान वगैरह रखना है, ये सब कुछ जो है सेम ब्लिंकिट का यही रहता है, वैसे के वैसे ही। वही पोस्ट इसमें रहती है जेप्टो में, वही सेम पोस्ट ब्लिंकिट में रहती है, वही सेम वर्क जेप्टो में रहता है, वही सेम वर्क ब्लिंकिट में रहता है। ब्लिंकिट में भी पिकर पैकर और राइडर होते हैं और जेप्टो में भी पिकर पैकर और राइडर होते हैं। दोनों में ही सेम तरीके से काम होता है, सेम डिवाइसेज से भी काम होता है। ठीक है, कोई भी इधर से उधर नहीं रहता, पोस्ट भी वही रहती है। इसमें एसआई की पोस्ट, इसमें भी एसआई की पोस्ट। और इस तरीके से, जिस तरीके से दोनों में सामान को रखा जाता है वैसे ही दोनों में रखा जाता है। एक में अलग, एक में अलग ऐसे नहीं। मतलब एक ही तरीके के दो तरीके हैं। तो मैंने जिस जेप्टो में काम किया, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जिस जेप्टो मैंने काम किया उसके बारे में मैं बताऊंगा, तो आप लोगों को अपने आप अनुमान लग जाएगा कि ब्लिंकिट में ही सेम वर्क रहता है। ठीक है, तो मैंने पिकर पैकर का काम किया था एज अ फ्रेशर। अगर काम कर रहे हो, ये कैसे भी काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन, कोई भी पढ़ाई, डिग्री वगैरह मायने नहीं रखी जाती। सिर्फ आप हो और आपको सीधा रख लिया जाता है। यहाँ ज्वाइनिंग सीधी हो जाती है, सैम डे हो जाती है। यहाँ किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहती और कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप आज ही आओ, आज ही ज्वाइन कर लो, आज से भी काम कर सकते हो। इसमें जो रहता है काम, मतलब वो कि शिफ्ट, तो शिफ्ट इसमें डे की भी रहती है, नाइट की भी रहती है ना। नाइट में सामान वगैरह आता है, वो हमें उतारना पड़ता है, वो मैं थोड़ा और बाद में बताऊंगा अभी, है ना। तो नाइट की भी शिफ्ट रहती है, दिन की भी रहती है। और पैसे की अगर बात करें तो इसमें जो पैसा है वो देखो 13-14 हज़ार, 15 हज़ार तक हमें सैलरी मिल सकती है। ठीक है, प्लस इसमें ओवर टाइम हम कर लेते हैं जब कभी, तो ओवर टाइम का पैसा हमें दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि ओवर टाइम का पैसा जब मिल रहा हो और आपसे कहा जाए जब ओवर टाइम करोगे, जब भी आपको पैसा मिलेगा। अगर तुमने ओवर टाइम कर लिया और जैसे कि 7 बजे की ड्यूटी और 9 बजे गए और पैसा वो लोग जोड़ ही नहीं रहे हैं, ओटी मिल ही नहीं रहा है, ओटी के लिए ऊपर से पैसा आ ही नहीं रहा है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको अच्छा है कि जल्दी ही चले जाओ, या फिर ओटी अगर वो लोग कहें कि आप ओवर टाइम कर सकते हो, ओवर टाइम का पैसा मिलता है, तो आप कर सकते हैं। वीक ऑफ की बात करें तो दोनों में ही, जेप्टो हो या ब्लिंकिट, दोनों में ही क्या होता है कि वीक ऑफ शिफ्ट वाला रहता है, क्योंकि इसमें ऑलवेज 7 दिन काम चलता है। 7 दिन काम चलता है तो उनको ज़रूरत रहती है कि 7 दिन मेंटेन करके चलें जितने भी लोग हैं। तो एक हो, 3-4 को एक साथ छुट्टी देते हैं और वो डिपेंड करता है कि स्टोर के अंदर कितने लोग हैं जो काम करने वाले हैं। अगर 10-12 हैं एक एक शिफ्ट में, क्योंकि इसमें 3 से 4 शिफ्ट चलती हैं, जो कि सारी ही अबाउट 9-10 घंटे की शिफ्ट रहती हैं, जो कि सुबह से शुरू होकर के और 7 बजे से, और 7 बजे आकर के ही ख़त्म होती है। मतलब 24 घंटे इसमें
चलती ही रहती है, ठीक है। और इसमें काम कोई भी कर सकता है, लेडीज हैं, वुमेन्स हैं, या कोई भी। अब देखो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, आप कर सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर काम कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ जो काम करने में दिक्कत है एज अ फ्रेशर आपको। एक तो देखो, यहाँ काम करने वाले भी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कोई ज़्यादा दिमाग यूज करने वाले नहीं होते, वो सिर्फ ऐसे ही होते हैं जो जो पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, जो धूल भी सह सकते हैं, धूप भी सह सकते हैं, बरसात भी सह सकते हैं, एक तरीके से दिहाड़ी वाला काम। और अगर कोई पढ़ा लिखा या फ्रेशर पहुंच जाता है तो उसके ऊपर जो अंदर वाले हैं वो सारे ही एक तरीके से दबाव सा बनाते हैं। और मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था कि इसमें बहुत सारा जो लोग हैं कोई भी दिमाग का यूज़ नहीं करता, जिससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इसमें सीनियर है और कौन नहीं। जो पुराने लोग हैं वो सारे ही अपने आप को सीनियर मानते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रियों में ऐसा होता है, और जेप्टो ब्लिंकिट में भी ऐसा ही सेम हुआ। एंड वहाँ कुछ भी करने से पहले सोचने वाले लोग नहीं हैं, बस करना है, बस कैसे भी करना है। और इमोशंस वगैरह आपके साथ में क्या करना है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें वो लोग नहीं सोचते। तो इन चीज़ों को मैं इसीलिए कह रहा था, अभी गाइड कर रहा था कि एज अ फ्रेशर हो तो जा सकते हो। अगर काम नहीं मिल रहा है कहीं तो इमरजेंसी में जाना ही पड़ेगा, और तो जा सकते हो। या फिर आप ऐसे सुन सकते हो, या फिर कोई कुछ भी बोल दे, या फिर कैसा भी काम हो। एज अ फ्रेशर को क्या होता है कि देखो, नाइट में तो बहुत लोड होता है कि गाड़ी भी आती हैं। देखो, 4 से 5 गाड़ियाँ आती हैं। एक मीट की गाड़ी आती है, दूध की गाड़ी आती है, एक सब्जियों की गाड़ी आती है, एक आइसक्रीम की गाड़ी आती है, और एक आती है ड्राई सामान की। सरफ साबुन, बिस्किट, नमकीन, मसाले, दाल वाल, आटा, सब कुछ उसमें होता है। तो ये सूखे में आता है। तो इस तरीके से 4 से 5 गाड़ियाँ आती हैं जो नाइट में आती हैं, और जिनको हमें नाइट में जो काम कर रहे होते हैं उनको उतारना होता है, जितने बजे भी आएंगी। और उतार करके सामान को स्टोर में लगाना होता है, स्टोर में लगाना होता है। और उनको स्टोर में ही नहीं, स्कैन कर कर के डिवाइसों से उनकी एक जगह होती है, उन रैकों में भी भरना है नाइट शिफ्ट को। ये नाइट शिफ्ट का काम है। नाइट शिफ्ट नहीं करेगी तो दिन वाली शिफ्ट को करना है, लेकिन ये मेन काम रहता है नाइट शिफ्ट करके जाए। इसकी जो राइडर्स का जो काम है वो 2 बजे ख़त्म हो जाता है। 2 बजे ख़त्म हो जाता है। 2 बजे के बाद में ये सारे काम होते हैं, रिसीविंग, फुटिंग वगैरह के। रिसीविंग मतलब जो सामान आया है उसको पहले रिसीव करना है डिवाइस से कि हाँ, ये एक एक चीज़ आ चुकी है, कोई चीज़ रह गई है तो रह गई है। पुटिंग का मतलब है कि कोई भी सामान हमें जो रिसीव हुआ है, लिया है, आ, या पड़ा है, उसको किस जगह कैसे रखना है। तो ये दोनों में होता है, ब्लिंकिट और उसमें। तो देखो, पहली बात, एज अ फ्रेशर आप लोग और पढ़े लिखे हो तो इसमें मत चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इसमें सबसे पहला रहता है कि भागना ही है आपको। आपको 1 मिनट के लिए भी बैठा नहीं देख सकते वो लोग, और आप भी वहाँ अपने आप को बैठा नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ सारे लोग वो हैं जो पैसे के लिए ऐसा लगता है उनको कि बैठना है ही नहीं, बैठना है ही नहीं। जो ऑर्डर आ गया उसको हमें बस उड़ के जाओ हाथ से ऐसे लेकर के और सीधा शक्तिमान बन के पहुंचा दो, उनका मतलब ये है। तो ये सबसे पहली चीज़ आप याद रख लेना। दूसरी जो है, मैं आपसे कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा कि अगर किसी का कम वेट है तो वो इस लोडिंग और अनलोडिंग वाले काम नहीं कर सकता। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब है कि गाड़ी में जो कैरेट्स उतरती हैं, जो भी सामान आता है, उनकी जो खाली भरी कैरेट रहती हैं वो तो चढ़ जाती हैं, उतर जाती हैं। लेकिन खाली कैरेट जो बची होती हैं अगले दिन की, क्योंकि पुटिंग करने के बाद में खाली कैरेट और खाली वो तो बचेंगे ही ना खाने, उनको लोड भी करना रहता है। तो इसमें भी जो है बहुत मेहनत वाला काम है।
जैसे कि एक दिहाड़ी में करते हैं, कट्टे में बोरे में करते हैं। मेरे हाथों में भी देखो, शायद आपको छाले दिख रहे होंगे। और मेरा वेट अबाउट 47 था, और करीब 25 दिन में मेरा जो वेट है जेप्टो में काम करके नाइट शिफ्ट में हो गया मेरा 3 किलो कम। क्योंकि नाइट शिफ्ट में क्या, एक तो हम सो नहीं पाते, दूसरी चीज़ है कि नाइट शिफ्ट की जो जॉब जो नाइट की जो नींद रहती है वो दिन में कभी पूरी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। दिन में एक छोटी सी आवाज़ भी दिमाग में चलती रहेगी बाहर की, शरीर भले ही सोता रहे, दिन का खाना शरीर में लग नहीं पाता, और नाइट में खाओगे तो वो भी नहीं लग पाता। दिमाग का संतुलन खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, दिमाग को पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। और मुझे अब अगला महीना है हो गया है, अगले महीने भी अभी मेरा दिमाग जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है। अभी भी मेरी नसें जो हैं इस तरीके से फट रही हैं कि मुझे डेंगू हो गया है। डेंगू का मतलब अंदर वाला बुखार, बहुत तेज वाला, ठीक है। एंड ब्लिंकिट वेयर हाउस की वो ब्लिंकिट वेयर हाउस में भी मुझे लगता है कि ऐसा ही होता होगा, सेम। एंड अगर आप लोगों का, देखो मैं फर्स्ट रिकमेंड करूँगा कि देखो 47 48 49 तक वेट है, पतले दुबले से हो तो काम मत करना है इसमें, क्योंकि काफ़ी लोड का काम है और आप ही को करना पड़ेगा। एज अ फ्रेशर कोई भी जाता है तो उसको सबसे पहले पिकर पैकर रखें या कुछ भी रखें, आपको उसी में डाल दिया जाता है, लोडिंग और अनलोडिंग में। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी सामान को खोजने में या पहुंचाने में देर लगे, समय लगे। और समय फ्रेशर को लगता ही है, और जब समय लगता है तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं, इसको 4 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट तक लग रहे हैं किसी सामान को खोजने में, तो इसकी जगह जो पुराने बंदे हैं उसी से करवाओ और जल्दी पिकिंग करेगा, और सामान को जल्दी भेजेगा। तो ये चीज़, और फ्रेशर अगर खड़ा रहा तो उसको फिर लोडिंग अनलोडिंग पे भेज दिया जाता है, क्योंकि रात भर गाड़ियाँ आती हैं, चाहे दूध की हो, सब्जी की हो, किसी की भी हो। अब एक मिस पॉइंट रह गया था पहले का, वो है कि हम दो तरीके से ये ज्वाइन करते हैं। एक सीधा कंपनी की तरफ से, और दूसरा हम करते हैं जो उसका एसआई होते हैं, उसको संभालने वाले होते हैं, उनके थ्रू, जो जीएम हो या फिर एसआई हो, कुछ कोई भी हो जो उस स्टोर को संभाल रहा है, जिनको मर्चेंट हम कहते हैं, उनके थ्रू हम ज्वाइन करते हैं। अब वो मैंने जो ज्वाइन किया था मैंने मर्चेंट के थ्रू ही किया था। तो इसमें मुझे इसमें क्या है कि घाटा रहता है, इसमें कई दिक्कतें रहती हैं। हमने छोड़ दी तो पैसा नहीं मिलता, और 10 12 दिन का पैसा नहीं मिलता हमें। अगर 10 15 दिन पहले हमने रिजाइन नहीं डाला तो, और सैलरी भी हमारी महीने ख़त्म होने के 15 दिन बाद आती है, और वो भी सैलरी उन पे ही डिपेंड करती है जो मर्चेंट है, कितना बनाएगा, कितना भेजेगा, किस तरीके से भेजेगा। एंड मर्चेंट में क्या है कि हमारी जो जो अटेंडेंस है वो खुद ही फिल करता है रजिस्टर में या किसी भी जगह, किसी भी चीज़ में। तो ये भी होता है ना। और अगर हम सीधा कंपनी की तरफ से जाते हैं तो इसमें हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमें अगर रिजाइन देना है, कंपनी छोड़नी है, तो सिर्फ 5 दिन पहले ही हमें बताना पड़ेगा, सैलरी पूरी आएगी, और जॉइनिंग लेटर भी मिलता है इसमें। और मर्चेंट की तरफ से अगर ज्वाइन करोगे, सीधा ज्वाइन करोगे, तो उसमें हमें कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है। एंड इसमें मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं लाइफ में कभी भी ना रिकमेंड करूँगा किसी को ये जॉब, ना करने की कहूँगा। वैसे हर जॉब वो एक अच्छी नज़रिए से देखो तो ठीक रहती है ना। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो हम कुछ दिन के लिए कर सकते हैं, बाकी हमें उनसे निकलना होता है। ये जॉब एक तरीके से ऐसी थी जेप्टो की, मेरी लाइफ की, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन की थी, और इसमें एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा, है ना। अगर आपका एक भारी शरीर है, कम से कम 70 से ऊपर वेट है, और आप मज़े मज़े में कोई भी कैरेट एक हाथ से उठवा सकते हैं और फेंक सकते हैं, तो आप
नाइट शिफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर नींद की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर सोना चाहिए, तो फिर तुम्हें फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं सोते उनका बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बॉडी और दिमाग का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे से विभाजन हो जाता है। शरीर दिमाग की नहीं सुनता और दिमाग शरीर की नहीं सुन पाता है। ऐसे बोलें तो एक तरीके से मुर्दा लाश हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या रहा है। कोई कुछ भी बोलता है, हमें लगता है कि हमें बस वही करना है। तो मैं ऑलवेज कहूँगा कि सिर्फ दूसरों के लिए हम नहीं हैं, अपने लिए भी हैं। तो अपने ऊपर ही ध्यान दो। बाकी पैसे की अगर बात है तो कोई ना कोई कैसी भी जॉब मिल ही जाएगी। किसी स्टोर में चले जाओ, किसी दुकान में चले जाओ, इतनी झिक झिक नहीं रहेगी, इतना कोई कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। और इसमें एक दिन में अगर करते हो ज़ेप्टो या ब्लिंकिट में, तो दिन में हमारा काम रहता है, एक डिवाइस हमें मिलेगा एंड डिवाइस से हमें पहले चलाना सिखाया जाएगा। अगर किसी के साथ कर दिया जाएगा जिसके साथ हमें अपने आप ही सीखना पड़ेगा। वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हमें स्पेशली ट्रेनिंग देता हो कि ये तुझे ये करना है, तुझे ऐसे करना है। किसी भी स्टोर में कोई भी ऐसा ट्रेनिंग देने वाला नहीं है। जो पहले से कोई करते हुए आ रहे हैं, जो भी गलती कर रहे हैं या फिर जैसे भी उन्होंने सीखा है, वो उसी तरीके से हमें सिखा देते हैं। बात ख़त्म उनकी तरफ से। तो वैसे ही हमें सीखना है और अब हम सीख जाते हैं 1 से 2 दिन में। डिवाइस में कुछ ज़्यादा है नहीं, फ़ोन की तरह चलाना रहता है। नेट वो लोग का यूज़ करना ही है उससे, है ना। तो क्या है कि उसमें उस डिवाइस से पिकिंग पैकिंग करना रहता है हमें। सुबह और दिन की जितनी भी शिफ्ट हैं उनमें 2 से 3 रहती हैं। 2 से 3 शिफ्ट में हमें सामान पिक पैक करना है। अब ये करना है 9-10 घंटे तक, ठीक है। तो अब देख लो कि इसमें 9 से 10 घंटे, चाहे जितने भी लोग हैं, 10-12 एक शिफ्ट में होते हैं अबाउट। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। वो स्टोर के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज़ है उसका स्टोर का, उसकी कितनी कैपेसिटी है सामान की, कितना एरिया है उस स्टोर के पास में, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो स्टोर देख लेना एक बार, जो भी स्टोर है अपना, उस पर जा कर के, ठीक है। तो ज़्यादा लोग होंगे तो क्या है, थोड़ा टाइम मिल जाता है कि सब लोगों के लिए एक एक ऑर्डर बट जाता है। लेकिन अगर कम लोग हैं तो भी देखो यार, 10 मिनट में हमें ऑर्डर पहुंचाना है कैसे भी। और आसपास के इलाके में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव है, कितना भी कैसा भी इलाका है, फिर भी 10-20 लाख तो फंसे ही हैं। और 10-20 लाख लोग सिगरेट भी मंगा रहे हैं तो उससे मंगा रहे हैं, गुटखा मंगा रहे हैं तो उससे मंगा रहे हैं, वो भी उसी से मंगा रहे हैं, आइसक्रीम मंगा रहे हैं, न जाने क्या क्या मंगा रहे हैं, वो भी मंगा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग जेप्टो पे डिपेंड है। और जेप्टो में क्या हो रहा है, पिकिंग पैकिंग में हमें 4 से 5 मिनट में सामान जल्दी से खोज करके पैक करके रखना है। भाग के जाना है स्टोर के अंदर तक। अगर अंदर स्टोर काफ़ी बड़ा है तो जल्दी से लेके आओ। 1 मिनट जाने 1 मिनट आने में नहीं लगाना, 10 सेकेंड जाने 10 सेकेंड आने में लगाने। भगाने का प्रेशर रहता है। और एक रखा तो दूसरा आ ही जाएगा। अब ज़्यादा नहीं बैठ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट का ही टाइम मिलता है बैठने का। तो ये चीज़ है। तो अगर आप इस तरीके से कर सकते हो भागने वाली जॉब दिन भर, तो आप दिन में ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नाइट की मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी। जेप्टो वालों को करना चाहिए कि स्पेशली नाइट में अबाउट 5 घंटे का टाइम दे करके सारी गाड़ियाँ एक साथ बुला करके, और देखो ये मेरा खुद का आइडिया है कि 5 घंटे का एक टीम बुला करके अलग से, लोडर और अनलोडर की, 5 घंटे बुला करके और 4-5 घंटे उनको उनसे ही खाली करवानी चाहिए, स्पेशली अपने अंदर की जो टीम है उससे नहीं। क्योंकि ये काम बहुत खतरनाक है। मुझे काफ़ी चोटें लगी हैं। और एक चीज़ गलती मुझे लगी जेप्टो की, कि मुझे जितनी भी चोटें लगी हैं उनके
के लिए वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को लग रही थी जो अनलोडिंग और लोडिंग कर रहे थे। देखो मेरी उँगली में लगी हुई है, मेरी उँगलियाँ दो चल गई थी। ये कैरेट गिर गई थी, पंखे में आ गया था। और पैर पे कैरेट गिर गई थी, घुटना थोड़ा बीच में से कट गया, 3 बार पैर छिल गया मेरा, इस तरीके से। तो वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से हम कोई कुछ दवाई लगा लें, कोई ट्रीटमेंट करने का कोई भी चीज़ नहीं थी। मतलब वहाँ कोई आपको ऐसे समझाता है जैसे कि आया और गया, बस के रुपए ही तो देने हैं, और क्या देना है। अगली चीज़, पानी की सुविधा हो सकती है आपके स्टोर पे, कैसी भी हो सकती है, पानी की तो होगी, बाथरूम की भी कैसे भी होगी ही, पर मुझे लगता है इनकी और बेहतर व्यवस्था इन लोगों को करनी चाहिए। एंड अगली चीज़, हाँ ध्यान रख लेना कि 20 लोग हैं और 20 इस तरीके के हैं, भागने वाले और इस तरीके ने वाले, दिमाग का यूज़ नहीं करते, तो बाथरूम की कंडीशन भी वैसी ही होगी। कोई गुटखा थूक रहा है और कोई चप्पल जूते रख के उसी पे टॉयलेट कर रहा है, इस तरीके से। कोई गुटखा फू करके थूक रहा है, कोई फा करके थूक रहा है, ऐसे होगी पूरे बाथरूम की। तो इसी वजह से, एंड पानी की हो गई, बाथरूम की हो गई, एक चाय की व्यवस्था, चाहे नाइट टीम हो या डे टीम हो, जेप्टो में मुझे आज तक एक कमी मिली चाय की, या फिर कोई भी लंच की, या फिर कोई स्पेशल चीज़ की जो एक तरीके से एक्साइट करे। ऐसा कोई टूर्नामेंट, खेल, हाफ छुट्टी, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं जो एक्साइटमेंट वाला हो। वही लोड अनलोड, एक बोरिंग काम। कोई भी सामान अगर ख़राब हो रहे हैं उसमें, तो वो किसी को ना देना, अ, चाहे फेंक जाए, ख़राब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए। और ये चीज़ मुझे गलत लगी कि अगर कोई सामान है ख़राब हो रहा है तुम्हारे सामने, नारियल है टूटा हुआ है, फट रहा है, उसमें से पानी गिर रहा है, तुम देख रहे हो, किसी को, कितने सारे एम्प्लॉई हैं, उनसे ये नहीं कह रहे कि इस नारियल के पानी को पी सकते हो। फ्रेशर बंदा नहीं ले सकता, लेकिन आप कह सकते हो कि फ्रेशर्स को ये हम इतना तो करते हैं कि चाहे वो खा के आए या ना आए, या फिर जो भी सामान खराब हो रहा है, या फिर जो सही सामान है और उसे हमें अ, मारना है, मतलब वापस करना है। जैसे कि अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं मेन चीज़ बता दी कि नारियल है हमारे सामने आया है, लेकिन वो जाएगा डैमेज में और उसका पानी फैल रहा है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि कोई एम्प्लॉय ये पानी पी लो, है ना। ये चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। छोटी छोटी चीज़ें क्या है, एम्प्लॉयज़ को बढ़ाती हैं, एम्प्लॉयज़ के एनकरेज को बढ़ाती हैं। और अगर एम्प्लॉयज़ का एनकरेज बढ़ता है तो फिर जेप्टो भी बढ़ेगा, वो लोग एक्साइटमेंट में काम करेंगे। अगर कोई ने एक दिन में कोई भी अच्छा काम कर दिया, तो हर डे का कुछ ऐसा होना चाहिए कि कम से कम उसको नाश्ता, लंच, या फिर कोई टॉफ़ी या कुछ भी ऐसा दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं। आ, तो एक ऐसी बोरिंग जगह थी ये मेरे लिए, जहाँ मेरा एक एक दिन तो छोड़ो, पहला दिन भी काटना मेरे लिए मुश्किल भरा था। पहले दिन ही मैंने भागने की सोचा, लेकिन फिर मैं रुक गया क्योंकि मैंने देखा चारों तरफ, जो स्टोर मैनेजर था, मैं उसको भी देखा, उसकी भी आंखों में देखा, तो वो भी यही कह रहा था कि नहीं कर पाओगे, तुम एक काम करो, हाँ कल से मत आना, कल से आओगे, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। मैं समझ गया, मैंने कहा मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। लेकिन वो लोग बहुत कमज़ोर हैं, उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। स्टोर बहुत गंदा रहता है ऑलवेज। कम से कम जूते बाहर रख जाएं, एक फ्लोर पे फर्श वगैरह डल जाए, कुर्सियाँ डल जाएं थोड़ी। और अगर नाइट शिफ्ट है तो उसके लिए एक आधे घंटे का रेस्ट के लिए कुछ हो, रेस्ट रूम हो,
इनके पास में बस स्टोर है, स्टोर के अलावा कोई रूम ही नहीं है, बैठने की भी व्यवस्था नहीं होती कुछ स्टोरों पे। हमारे स्टोर पे भी चेयर्स अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हम लोगों को आराम करने की ज़रूरत थी। हम लोगों को तो भागना है, वहाँ बेलदार की तरीके से, हेल्पर की हैसियत से जाना है काम करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे भाई हाथ लगी, और मैं रिकमेंड करूँगा जेप्टो से, ब्लिंकिट से वो एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखे। हर स्टोर पे थोड़ा सा ये सब कुछ कर ले कि एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ी व्यवस्थाएं हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को देखो, एम्प्लॉय 1 महीने करेगा, 2 महीने करेगा, लेकिन आप लोगों को एक लॉन्ग टाइम के लिए टिकना है। और अगर आप लोगों को टिकना है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान दोगे तो वो आपकी कंपनी की ग्रोथ में सहयोग ही करेंगे। अगर किसी को नींद आ रही है, उसको आधे घंटे का रेस्ट मिल जाए। रेस्ट लंच अलग से कर दो। अगर बहुत नींद आ रही है तो रेस्ट कर सकते हो आधे घंटे के लिए, आधे घंटे का अलार्म लगा लो और फिर आ जाओ। उसके बाद वो, उसका दिमाग भी काम करेगा, उसको रेस्ट भी मिल जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से खुश भी होगा और एक्साइटमेंट में काम करेगा, तेज़ी से करेगा, बोरिंग पने में और गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो, वेयर हाउस उसमें काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं, और जब नींद में होते हैं तो फिर कोई भी इंसान ये सोचता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म करना है, कैसे भी बस ख़त्म हो जाए, मेरा टाइम हो जाए, मैं निकल जाऊँ, यही तो सोचेगा। और इसी वजह से ओटी करनी पड़ती है, ओवर टाइम करना पड़ता है, क्योंकि काम अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो फिर ओवर टाइम तो करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो ये भी गलती है। अब क्या किया जाए? ऐसी गलतियों पे ध्यान कौन देगा? जेप्टो, ब्लिंकिट, ऐसी गलतियों पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। मैं देखो आप लोगों को मेल करूँगा, ये वीडियो का लिंक भी भेज दूँगा आप लोगों को। और ये सारी चीज़ें मैंने सही है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जितने भी एम्प्लॉय आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे, उनको भी ये सारी प्रॉब्लम कभी ना कभी हुई होंगी और होती ही होंगी। उनके लिए भी ये चीज़ आप कर लेना थोड़ा, कि एक मेडिसिन का डिब्बा, जो ट्रीटमेंट कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसका इलाज हो सके, है ना। एंड दूसरी चीज़, कोई लंच की व्यवस्था हल्की सी, चाय या फिर कुछ भी। कैफ़े हर स्टोर में होता ही है, तो उसमें एक चाय कॉफ़ी, एक टाइम 2 टाइम, जैसी आप बनवा सकें। और हो सके तो नाइट टीम के लिए एक रेस्ट की व्यवस्था। बस ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो लोड अनलोडर का काम होता है ना, उसको उसी पर्सन से करवाना चाहिए जो उसके लायक है। अब देखो, आप लोग सोचो, किसी का वेट है 70 किलो और वो सच में ऐसा ही बंदा है जिसे अनलोडिंग लोडिंग आती है और वो बहुत दिन से कर रहा है, उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक फ्रेशर है जिसका वजन है 45-46, पहला ही दिन है, और आप उससे कहते हो कि 400 कैरेट हैं, और उसमें हमें बताया नहीं जाता कितनी कैरेट है, लेकिन हमें दिख रही होती है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, पूरा ट्रक खड़ा हुआ है, और उनमें है 20-20, 30-30 किलो आटा, और भी सामान है, सरफ है, साबुन है, नमकीन है, बिस्किट है, अब कुरकुरे हैं, चिप्स है, दाल है, वो कोई घर का डेकोरेशन का, इस तरीके का ब्रश, मुंह पे मेकअप वेकअप का अलग अलग सामान है। तो वो हमें उतारनी है। 2 बंदे उतारते हैं, लेकिन फिर भी 5 से 6 गाड़ियाँ। ये जो कंधे हैं ना, ये, और ये हाथ की कलाई, ये, और ये उंगलियाँ, ऐसा लगता है कि इनमें से जान निकाल ली गई है और ये ऐसे लटक गई है। ये हो गया था। तो ऐसे काम वो 45 वाला करेगा, लेकिन मर मर के करेगा, अंदर से थक थक के करेगा, गालियां दे दे के करेगा। हाँ, हो सकता है आपको सुनाई ना दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो जा रही होंगी उसके अंदर से निकल के, है ना। हो सकता है आपकी तरफ ना आ रही हो, लेकिन उसके अंदर से कहीं तो जा रही होंगी। जैसे कि धुआं उठता है,
किसी के अंदर ना जाए, लेकिन वो ऊपर जहाँ जाता है कहीं तो जाता है ना, उस तरीके से। तो इस चीज़ का ध्यान उन लोगों को और देना पड़ेगा कि लोडिंग जो कर सकता है उसी पर ही करवानी चाहिए, उसी को ही लोडिंग पे रखना चाहिए। नहीं तो आप लोगों को खोजना चाहिए कि लोडिंग पे किसको रखना चाहिए। अब मैं पिकिंग पैकिंग पे था और जितने भी बंदे आ रहे थे वो पिकिंग और पैकिंग के लिए रखे जा रहे थे। लोडर अनलोडर के लिए कोई एक आध ही रखा जाता। वैसे वहाँ जो भी जिस भी पोस्ट के लिए जाए उनसे सारे काम करवाए जाते हैं, चाहे लोडिंग का हो, अनलोडिंग का हो, पिकिंग का हो, पैकिंग का हो। हाँ, बस राइडर से राइडर वाला ही काम करवाया जाता है बाहर का, और अंदर वाले लोडर और पिकर पैकर हैं उनसे अंदर का काम करवाया जाता है। तो हाँ, और सैलरी और इंसेंटिव की बात की जाए तो देखो, मैंने काम किया तो मुझे 14-15 बताई थी, लेकिन मुझे बस एक्सपीरियंस लेना था कि इसमें है क्या, मैं आप लोगों को बता सकूं। एंड क्योंकि इसके बहुत सारे स्टोर्स हैं और मैं जब तक किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं ले सकता उसके बारे में ज़्यादा मैं खुल के नहीं बता पाता, और मैंने अब ले लिया तो मैं खुल के बता सकता हूँ, एक एक चीज़ बता सकता हूँ, डिटेल में बता सकता हूँ, है ना। इसमें पैसे पैसे ओवर टाइम करके काफ़ी लोग कमा लेते हैं, लेकिन ओवर टाइम के लिए मैंने कंडीशन देखी है कि जो लोग भी ओवर टाइम कर रहे थे या नींद पूरी नहीं ले रहे थे उन लोगों की आंखें इस तरीके की हो गई थी कि बाहर आ गई और चारों तरफ से काली। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि आँख काली ना हो और बिल्कुल भी प्रेशर ना दिखे आँखों में। अगर प्रेशर देखा, आंखें काली हो गई, ख़त्म हो गई, तो फिर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये आंखें दिमाग से जुड़ी हुई हैं और दिमाग पूरे शरीर को चलाता है। दिमाग चलाना, शरीर का चलाना बंद हो जाएगा, तो इसका ध्यान रख लेना। तो जेप्टो के वेयर हाउस से रिलेटेड, और ब्लिंकिट के वेयर हाउस से रिलेटेड, पिकिंग पैकिंग, पिकर पैकर, ऐसी कोई भी जॉब आपके पास में आ रही है और जिनको भी करनी है उनके लिए ये वीडियो पूरा भेज देना, उनको बता देना कि ये वीडियो ऐसा वीडियो है, ये चीज़ होती है उनमें, क्या आपको करनी है वो जॉब, और करनी है तो ये सारी चीज़ें आप देख लो, ठीक है।